उस काम में कल रहेंगे, फिर लौट कर आएंगे देर रात। पवन सिंह के चुनाव को लेकर प्रचार करने के लिए बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री आ रही हैं, और आपको प्रचार करने के लिए जैसे कि नीतीश कुमार हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं रहता है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से भी बड़ा कोई हीरो है क्या? प्रधानमंत्री जी से बड़ा दुनिया में कोई प्रधानमंत्री से बड़ा हीरो नहीं। सर, किस तरीके का कॉन्फिडेंस और जो है क्या किस तरीके से देख रहे हैं अपना जो आपका क्रियाकलाप है सर? अरे भैया, हम बता रहे हैं आपको, जितना वोट से हम 14 में जीते थे, 14 में इसलिए करें कि एनडीए के उम्मीदवार थे, जितना वोट से उस समय जीते थे उससे दुगना वोट के अंतर से इस बार चुनाव जीतेंगे। संक्षेप में बात करेंगे। मेरे ऊपर आरोप इस चुनाव में कई लोग लगा रहे हैं कि आपने जब पार्लियामेंट में बिल आया था 10% जो आर्थिक रूप से सवर्ण समाज के गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का बिल आया था पार्लियामेंट में, तो आपने विरोध किया था। जो लोग आरोप लगाते हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है कि सच्चाई जान लीजिए। सच्चाई जानने के बाद अगर लगता हो कि आरोप सही है तो जरूर आरोप लगाइए, लेकिन बिना जाने समझे उपेंद्र कुशवाहा क्या किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो बिल आया उपेंद्र कुशवाहा के घर में नहीं आया था, पार्लियामेंट में आया था, और पार्लियामेंट का दस्तावेज जो है भारत का इतिहास हो जाता है, और वह जो इतिहास है कोई व्यक्ति जाकर देख सकता है, कोई व्यक्ति मान सकता है। उसमें हमने समर्थन किया कि विरोध किया, रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट का दस्तावेज है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग दो तरह के लोग होंगे, कुछ लोग तो अनजाने आरोप लगाते हैं, उनका स्वभाव होता है, और कुछ लोग जानबूझकर आरोप लगाते हैं क्योंकि चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को बदनाम कर देना है। अब जिनकी नियत ही है बदनाम कर देना, तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो लोग अगर अनजाने आरोप लगाते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं, जब पार्लियामेंट में बिल आया था, हम उस समय भारत की मंत्री परिषद से तो हम अलग हो गए थे, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट हम थे, और उस वक्त जो बिल आया उस बिल के पक्ष में हमने मतदान किया था, हमने समर्थन किया था। जो लोग कहते हैं कि विरोध कर, हमने विरोध किया था, पक्ष में मतदान नहीं किया था, कोई साबित कर दे पार्लियामेंट के दस्तावेज के आधार पे, तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले लेगा। हमने साफ साफ उस बिल के पक्ष में मतदान किया। और भी कई तरह की बात कही जाती है, अब सब बातों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम आप सब लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं। आप सब लोगों ने 2014 में मुझको आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा था। 14 में तब आपने दिल्ली भेज दिया था जब आप हमसे बिल्कुल अपरिचित थे, अनजान थे। हमारे चुनाव में आप सब लोगों ने जिताकर भेज दिया। आपकी जो यह कृपा रही उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर, इस कृपा के लिए उपेंद्र कुशवाहा आजीवन आपका आभारी है और रहेगा। हम इस बार फिर से आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि एक बार और आशीर्वाद दीजिए। 14 में जो आशीर्वाद दिया, 19 तक हम रहे। कुछ लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया, मंत्री बना दिया, हम लोगों ने तो क्या किया। हम उनके लिए कहना चाहते हैं, भैया जब मंत्री बने हम केंद्रीय विद्यालय के, तो सबसे पहले लोगों का आग्रह हमारे यहाँ पहुंचने लगा कि हमारे बाल बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में करा दीजिए। कोई 10, 20, 25, 50 नहीं, लगभग 7-8 हजार बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में हुआ उन 3-4 वर्षों में। पूरे लोकसभा क्षेत्र, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग 7-8 हजार, देश भर में जहां जहां काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, बनारस में, पटना की बात तो छोड़ ही दीजिए, पटना और गया, सासाराम और औरंगाबाद तो है ही, चेन्नई में, मुंबई में, कलकत्ता में, जहां जहां काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं,
और जिन लोगों ने भी इच्छा व्यक्त की, गलती से एक आध नाम दो नाम कहीं छूट गया होगा, अलग बात है अपवाद के लिए, वरना सभी लोगों का नामांकन, उनके बच्चों का नामांकन हमने केंद्रीय विद्यालयों में कराया। और मुझको आज भी हम जाते हैं कहीं एयरपोर्ट पर, कहीं रेलवे स्टेशन पर, तो लोग मिल जाते हैं विद्यार्थी। अब उस विद्यार्थी को हम जानते थे, उनके गार्जियन के कहने पर हमने नामांकन कराया, लेकिन आता है आप ही के गांव का, अगल बगल का, पैर छू के प्रणाम करता है कि सर आपने ही मेरा नामांकन केंद्रीय विद्यालय में करा दिया था। मुझको बड़ी खुशी होती है। मेरा दावा है कि यहाँ भी बैठे हुए कुछ लोग होंगे जिनके बच्चों का नामांकन निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालय में हुआ, निश्चित रूप से हुआ होगा। हम बोलने के लिए नहीं कह रहे, हम इतना कह रहे हैं कि हम मंत्री थे तो केंद्रीय विद्यालय हमने 2 स्वीकृत किया नया। एक केंद्रीय विद्यालय नवीनगर में, जो इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ एनपीजीसी भारत सरकार की इकाई है, उसमें 2018 में केंद्रीय विद्यालय शुरू हो गया, चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। उस समय परेशानी थी, केंद्रीय विद्यालय के निर्माण में सारा काम भारत की सरकार करती है, लेकिन जमीन स्थानीय सरकार को देना पड़ता है। क्योंकि नवीनगर में, क्योंकि एनपीजीसी की इकाई भारत सरकार की ही यूनिट है, तो हमको दिक्कत नहीं हुई, हमने वहां खोल दिया। एक दूसरा केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद के ही गोह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवकुंड में हमने किसी व्यक्ति से, महंत है वहां के, उनसे डोनेशन, जमीन डोनेशन के रूप में मांगा, क्योंकि राज्य की सरकार जमीन नहीं दे रही थी। डोनेशन में महंत जी ने जमीन दे दी, हमने उस विद्यालय को स्वीकृत किया, लेकिन फिर भी एनओसी नहीं मिल पाया। जमीन तो महंत जी की है, जमीन अभी भी महंत जी ने रजिस्ट्री की है, जमीन अभी भी है, लेकिन एनओसी नहीं मिला, उसके चलते विद्यालय वहां नहीं बन पाया। विद्यालय स्वीकृत है, आगे आने वाले दिनों में कल एनओसी मिल जाए तो परसों से विद्यालय वहां शुरू हो सकता है। अब एनओसी क्यों नहीं मिला, इस पर बोलेंगे तो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि राजनीति में कभी अलग अलग परिस्थिति रहती है। तो नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन भारत सरकार को नहीं देना था, उपेंद्र कुशवाहा की कोई भूमिका उसमें नहीं थी। केंद्रीय विद्यालय जो सासाराम का, उस समय जिन लोगों ने देखा होगा उनको याद होगा, राज्य सरकार के एक मिडिल स्कूल के भवन में चल रहा था, जिसमें 8-10 कमरे थे। उस 8-10 कमरा में 400-500 बच्चा पढ़ रहा था। क्लास आगे बढ़ रहा था, 5वां से 6ठा में विद्यार्थी जा रहे थे। अब भवन के अभाव में हमारे विभाग के उस समय के अधिकारियों ने कहा कि सर, भवन नहीं होगा तो विद्यालय को बंद करने का निर्णय लेना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं भैया, बंद मत करो, हम इंतजाम करते हैं। इंतजाम हुआ, जो औपचारिकता करनी थी भारत सरकार के मंत्री के रूप में, हमने उन औपचारिकताओं को पूरा किया। खुद ही उस विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास हमने मंत्री रहते हुए किया, और जितना बड़ा भवन बनकर तैयार हुआ है, सामान्य तौर पे हमने शिलान्यास किया था, सीधे शिलान्यास करके छोड़ देते तो अब तक बनते रहता, लेकिन हमने खुद ही शिलान्यास किया और उसके पीछे लगकर 2 साल 2.5 साल के अंदर उसी समय हमने ही मंत्री रहते उसका उद्घाटन भी किया और विद्यालय उसी में शिफ्ट कर दिया। उसी समय जो विद्यालय बंद होने जा रहा था, जिसमें 400-500 बच्चे सिर्फ पढ़ रहे थे, आज हजारों बच्चे केंद्रीय विद्यालय सासाराम में पढ़ते हैं। कहाँ का बच्चा पढ़ता है? इसी इलाके का बच्चा पढ़ता है। एक बार आशीर्वाद मांगने आए, इस बार माहौल उस समय से ज्यादा बेहतर है, इसलिए हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उस समय जितनी सेवा हमने की, उससे ज्यादा और बेहतर सेवा इस बार हम करेंगे। माहौल इसलिए हम बेहतर कर रहे हैं कि उस वक्त 2014 में, याद कीजिए, आप सब लोगों को भी याद होगा ही कि एनडीए की सरकार तो दिल्ली में बन गई 14 में, जिसमें आपने मुझको मंत्री बना दिया, लेकिन 15 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें
पटना में एनडीए की सरकार नहीं बनी, महागठबंधन की सरकार बन गई थी। देखिए, कोई सरकार बनती है, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर उसी पार्टी या गठबंधन का प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर होता है तो काम ज्यादा होता है। लेकिन सरकार किसी की और प्रतिनिधि अगर विरोधी पार्टी का हो गया, उसको कहिएगा कोई काम तो कहेगा कि हमारी तो बात ही नहीं सुनता है, हम क्या करें। तो सफर करता है, विकास का काम नहीं होता है। उस समय थोड़ा सफर जरूर हुआ, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बिहार में 2015 में बन गई। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार भले 4 जून को काउंटिंग होना है लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन जिस तरह से सूरज का प्रत्येक दिन पूरब में उगना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दिल्ली में एनडीए की सरकार फिर बनेगी, पक्का है। और पटना में भी एनडीए की सरकार है, और 25 में भी फिर एनडीए की सरकार पटना में बनेगी, यह भी पक्का है। तो इस बार दिल्ली में एनडीए, पटना में एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में आपका आशीर्वाद यदि मुझको मिला